अगर किसी के मन में काली माता की पूजा करने की, पूजा साधना करने का विचार आ रहा है तो ये समझ ले वो कि उसकी किस्मत खुलने वाली है। और अगर उसके अंदर पूरी श्रद्धा है तो ये समझ लीजिए कि उसकी किस्मत को बदलने से कोई नहीं रोक सकता। अक्सर लोगों में ये विचारधारा हमने देखी है कि लोग ये समझते हैं कि काली जी को लेकर के, पूजा को लेकर के बहुत ही भ्रम रहता है। वो समझते हैं कि वो तामसिक देवी हैं, और अगर घर में कोई पूजा करना चाहता भी है, उनकी साधना करना चाहता है तो उसको मना कर देते हैं, उसका सहयोग नहीं करते हैं। क्योंकि अक्सर लोगों को लगता है जो काली जी हैं वो शमशान की देवी हैं, तामसिक देवी हैं, और उनकी पूजा करने से भूत प्रेत भी आ सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। काली जी जो हैं सात्विक और तामसिक दोनों प्रकार की देवियाँ हैं। क्योंकि वो एक तरीके से अगर माँ के रूप में कोई पूजा करना चाहता है, माँ उनको श्रद्धा से उनको माँ मानता है, तो वो अपने बच्चे की तरह प्यार करती हैं। और ये कलयुग की जागृत देवी हैं, और भक्त को ऐसा लगेगा कि उसको माँ मिल गई, माँ से ज़्यादा वो प्यार करने वाली हैं। और अगर कोई पूजा करना चाहता है तो उसको कोई करने नहीं देता है। दोस्तों, अनुभव ये हमारा रहा है कि बहुत ही जल्दी जो है माँ के उसको दर्शन भी हो जाते हैं। और अगर हम माँ की पूजा करना चाहते हैं, कोई भक्त करना चाहता है, तो उसको क्या करना चाहिए? सबसे पहले एक माँ की मूर्ति, विग्रह को स्थापित करना चाहिए, और उसको घर को ला करके पंचामृत से उसको स्नान करना चाहिए। पंचामृत का मतलब कि दूध, घी, शहद ये सब मिला करके उनको स्नान करना चाहिए। उसके बाद उनको स्वच्छ जल से, गंगा जल से भी स्नान कराना चाहिए। उसके बाद माँ का पंचोच्छासन करना चाहिए। उसके बाद उनकी पूजा करनी चाहिए। और दोस्तों, ऐसा करने से क्या होगा कि आपको बहुत ही ऊर्जा महसूस होगी और आपको चमत्कारिक अनुभूति होगी। अब आपको समझ नहीं आ रहा होगा कौन सा हम पाठ करें। तो अगर कोई उतावलापन दिखा रहा है कि माँ की पूजा करना चाहता है, तुरंत उसने मूर्ति स्थापित की और भयंकर भयंकर मंत्र करने लगा, तो ये समझ लीजिए कि ये माता जो है बहुत ही तीव्र ऊर्जा वाली माता है। क्योंकि ये जो 10 महाविद्याएँ होती हैं उनमें सबसे बड़ी देवी हैं, और इनके अंदर इतनी ऊर्जा होती है कि इसकी ऊर्जा को हम बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, भक्त जो है बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसलिए इनकी ऊर्जा को बर्दाश्त करने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले उसको श्री शिव जी का जाप करना चाहिए, शिव जी के मंत्र का, या उनका जाप करना चाहिए जो उनके गुरु ने उनको दिया है। उससे क्या होता है कि ये माता की ऊर्जा को बैलेंस कर लेगा। और दोस्तों, आप कोई भक्त अगर ऐसा है कि शुरुआत में ही वो 21, 51 और 41 माला का जाप शुरू कर देता है, तो ये समझ लीजिए कि उसको बहुत ज़्यादा मतलब मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ना हो सकती है, और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा। क्योंकि एकदम से माता की पूजा नहीं करनी चाहिए। हाँ, अगर कोई शाबर मंत्र का जाप शुरू कर देता है तो समझ लीजिए उसको बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें होंगी, और उसको बहुत ही सर भारी लगेगा अपना। दोस्तों, सबसे पहले क्या करना चाहिए? काली माता की पूजा अगर कोई शुरू कर रहा है तो सबसे पहले उसको गुरु के द्वारा है मंत्र का जाप करना चाहिए, और केवल काली चालीसा का पाठ कर देना चाहिए, और उसको लगभग 2-3 महीने तक ऐसा करना चाहिए। सप्तशती का भी पाठ कर सकता है। सप्तशती में वो कवच पाठ कर सकता है, चंडी कवच, काली कवच और कीलक कवच और अर्गला, इन 3 चीज़ों का पाठ कर सकता है। धीरे धीरे उसको आगे बढ़ना चाहिए, और कुछ मंत्रों का जाप करना चाहिए, जैसे शरणागत दीनाथ परित्राण परायण सर्वचार्थ देवी नारायणी नमस्ते, क्या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थितः नारायणी नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः, सर्वबाधा विनुरतो धन धान सुरानुमस्तुभावन भविष्य नाशंस्या। इस तरह के मंत्रों का जाप करना चाहिए। उसके बाद उसको जब 2-3 महीने हो जाएं, तब दुर्गा सप्तशती में पीछे की तरफ दिया गया कुंजिका स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। फिर कुंजिका स्त्रोत के मंत्रों का जाप करना चाहिए। उसके बाद श्री काली जी का जाप करना चाहिए। काली जी के मंत्रों का भयंकर जाप करना चाहिए, बड़े बड़े मंत्रों का जाप करना चाहिए। 2-3 महीने तक उसको इसी तरह करना चाहिए। 2-3 महीनों के बाद उसको 21, 51 और 11 माला तक पहुंचना चाहिए। उसके बाद उसको नियमित पूजा करना चाहिए। उसके बाद क्या हुआ कि माता की जो ऊर्जा होती है धीरे धीरे तीव्र होती जाती है, और भक्त उसको संभाल भी लेगा। दोस्तों, ईष्ट के मंत्रों को हमें सबसे पहले करना चाहिए, क्योंकि ईष्ट के जो मंत्र होते हैं वो भक्त को वो जल प्रधान होते हैं, और ये जो माता के मंत्र होते हैं वो अग्नि प्रधान होते हैं। तो अगर हमारे शरीर में, कुंडली में जहाँ पर ये ऊर्जा संरक्षित होती है वहाँ पर अग्नि ज़्यादा हो जाएगी तो भक्त एकदम परेशान हो जाएगा। इसलिए उसको बैलेंस करने के लिए भक्त के शरीर में जल तत्व भी बैलेंस होना चाहिए। तो जल तत्व को बैलेंस करने के लिए हम अपने इष्ट के द्वारा दिया हुआ मंत्र, हनुमान जी का मंत्र, श्री शिव जी का मंत्र कर सकते हैं। और इसको क्या करते हैं कि ये माता जो है सर्वोच्च महाविद्या, इसलिए इनके अंदर बहुत ही ऊर्जा है,
और दोस्तों इन मंत्रों को जो हम जब कोई भक्त जपता है तो इनके मंत्रों की ऊर्जा दिखाई देती है और उस भक्त को डर नहीं लगता है बिल्कुल, क्योंकि वो भक्त जो होता है एकदम निडर हो जाता है। और अगर सबसे पहली बात तो हमें अपना गुरु बना लेना चाहिए, गुरु। और अगर गुरु न मिले, अगर समझ में आए कि किसको गुरु बनाएं, तो उसको अपने इष्ट को गुरु बना लेना चाहिए। अगर अपने इष्ट को भी गुरु न बनाना चाहता हो तो वो माता काली और श्री शिव जी को ही अपना गुरु बना सकता है। और उसको भ्रम नहीं होना चाहिए कि अगर हम श्री शिव जी और श्री काली जी को अपना गुरु कैसे बनाएंगे, क्योंकि दोस्तों जो ये पारलौकिक शक्तियाँ होती हैं, ये पारलौकिक शक्तियाँ जब लौकिक शक्तियों में विलीन हो जाती है तो यही पारलौकिक शक्तियों की जो ऊर्जा है वो लौकिक शक्ति वाले साधक को मिलती जाती है और साधक की उन्नति होती जाती है धीरे धीरे। और दोस्तों जैसे हम अपने गुरु को गुरु मानते हैं वैसे ही हम श्री शिव जी को अपना गुरु मान सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें उनसे प्रार्थना करनी होगी। और दोस्तों जो साधक इन मंत्रों का जाप करता है, काली जी की साधना करता है, उसमें आध्यात्मिक उन्नति हो जाएगी और वो मजबूत होता जाएगा और उसकी मजबूती को कोई देवता भी नहीं रोक सकता है। अब दोस्तों अब जब साधक माता की पूजा करेगा तो उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी और उसकी ऊर्जा में जो वृद्धि होगी वो उसके औरे में जाकर के सम्मिलित हो जाएगी। इस प्रकार क्या होगा, उसका औरा और मजबूत होगा। इस प्रकार अगर कोई तांत्रिक उस पर कुछ करना चाहता है या भूत प्रेत की बाधा उस पर कोई कुछ करना चाहती है तो जब वो देखेगी इसका औरा इतना मजबूत है तो उसको देख करके भाग जाएगी, कई किलोमीटर दूर भाग जाएगी। और दोस्तों श्री शिव जी का पंचाक्षरी मंत्र का जाप हमें करना चाहिए, कम से कम 1.25 लाख जाप करना चाहिए। उसके बाद ही माता के मंत्रों को करना चाहिए, क्योंकि माता की ऊर्जा में मंत्रों में बहुत ही ऊर्जा होती है। इन ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए हमें पंचाक्षरी मंत्र का जाप करना चाहिए। और दोस्तों एक चीज़ और भी है कि हम माता के मंत्र या शिव जी के मंत्र जो हैं वो बिना माला के भी कर सकते हैं, अपनी उंगलियों पे भी कर सकते हैं। इससे भी हमको माता की कृपा प्राप्त होती है। और दोस्तों एक चीज़ और, अगर हम माला का प्रयोग कर रहे हैं तो हमें कभी भी अपनी माला ना किसी को देनी चाहिए और ना किसी की माला लेनी चाहिए। और हमें अपना आसन भी किसी को ना देना चाहिए, ना किसी को आसन देना चाहिए। और कोशिश करनी चाहिए कि हमें जो पूजा करनी है उसका एक निश्चित समय है, उसी समय पूजा करनी चाहिए। और ये माता की जो पूजाएँ होती हैं लोग अक्सर सोचते हैं रात में करें, तो ये रात में पूजा ना करें, क्योंकि रात में जो ऊर्जा जो बहुत प्रचंड ऊर्जा हो जाती है और तामसिक शक्तियाँ बहुत जागृत हो जाती है। इसलिए ये सब पूजाएँ जो हैं वो सुबह के समय ही करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और अगर व्यक्ति नकारात्मक सोचता है तो उसकी नकारात्मक सोच एकदम नष्ट हो जाएगी और उसकी जो ऊर्जा होती है वो इन सोचों को ख़त्म कर देगी। लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं, कहते हैं माता की भक्ति इतने सालों से कर रहे हैं, सप्तशती का पाठ कर रहे हैं और हमें कोई लाभ नहीं हुआ। तो होता क्या है कि वो लोग जो होते हैं वो नकारात्मक विचार वाले होते हैं। अगर उनके अंदर नकारात्मकता है, उनके अंदर श्रद्धा नहीं है, तो उनके अंदर वो सोच कभी नहीं डेवलप हो पाएगी, माता की कृपा कभी नहीं पनप पाएगी। क्योंकि जो व्यक्ति नकारात्मक सोच वाले होते हैं और वो पूजा करते हैं, साधना करते हैं, तो उनको अंदर क्या होता है कि जब वो साधना करते हैं तो उनको ऊर्जा मिलती है और उसी ऊर्जा से उनकी जो नकारात्मक सोच से वाली जो ऊर्जा का ह्रास हो जाता है। इस प्रकार वो अपनी ऊर्जा को गेन करने के बजाय वो लॉस में आ जाते हैं। इस प्रकार साधक को एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा उसको सकारात्मक सोचना चाहिए। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण आपको बताते हैं, जो भस्मासुर की कहानी। भस्मासुर ने अपनी गलती के कारण ही अपना सर्वनाश कर लिया, क्योंकि वो इधर उधर हाथ रख रहा था और उसने अपना हाथ जब सर पे रखा तो उसका सर्वनाश हो गया। और हमें जो भक्त इन माता का जाप करते हैं, माता की साधना करते हैं, उनको हमेशा अच्छा सोचना चाहिए। दूसरों के लिए जब अच्छा सोचेंगे तो आपका अच्छा भी होगा। और जब हम किसी दूसरे के लिए बुरा सोचते हैं तो वही ऊर्जा, क्योंकि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती है, यही ऊर्जा ब्रह्मांड में चलती रहती है और वो रिएक्ट कर के अल्टर हो करके एक दिन आती है और हमें ऊर्जा विहीन कर देती है और हमें हमारे अंदर नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर देती है। दोस्तों इसीलिए हमको सबसे पहले जो साधना कर रहा है उसको सबसे पहले एक काम करना चाहिए कि साधना करने से पहले दूसरों के लिए अच्छा सोचना चाहिए। जब हम दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे तो हमारे लिए अपने आप अच्छा होने लगता है और जो कायनात है, कायनात की जो विभिन्न शक्तियाँ हैं वो हमारी मदद करती हैं। वो जो नकारात्मकता होती है वो साधक के घर के आसपास भी नहीं भटकेगी, इतनी ज़्यादा शक्ति आ जाती है। और दोस्तों माता काली जो भक्त होते हैं उनको ये कभी एहसास भी होगा कि जो माता रानी की साधना करते हैं उनको कोई शक्ति उनके साथ हमेशा रहती है। इस चीज़ का उनको एहसास होगा और उनको लगेगा कि वो उनकी बहुत मदद करती है, जितना वो अपेक्षा करते हैं उससे ज़्यादा मदद करती है। और ऐसा उन साधकों ने महसूस भी किया है जिन्होंने माता के दर्शन किए हैं और माता की अनुभूति प्राप्त की है। इसलिए ये अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दें कि माता जो है, काली माता
वो तामसिक देवी हैं, वो सात्विक और तामसिक दोनों प्रकार। इसलिए हमारे अंदर ये विचार नहीं होना चाहिए कि जो माता हैं वो तामसिक हैं। इसलिए हमें पूरे श्रद्धा और लगन के साथ माता की पूजा करनी, और इस प्रकार हमको धीरे धीरे माता की कृपा प्राप्त होती जाएगी, और जो भक्त होगा वो एक बहुत ही अच्छी मुक्ति को प्राप्त करेगा। क्योंकि जो माता काली है वो जो है श्रद्धा की भूखी है। अगर उनको श्रद्धा मिलेगी तो भक्त को मोक्ष की प्राप्ति होगी, क्योंकि वो भोग व मोक्ष दोनों प्रदायनी है, दोनों को वो देने वाली माता है। इसलिए किसी भी तरह के मन में शक न रख करके सिर्फ माता रानी का भजन करें और माता से ये प्रार्थना करें कि हमें सद्बुद्धि दे, और हमें हमेशा आप अपनी भक्ति के लिए ऐसी बुद्धि दें कि हमारी जो बुद्धि है आपकी भक्ति के लिए प्रेरित हो। दोस्तों बोलिए जय काली।